हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है नीट के ज़रिए जो भारत के वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहा है कि सर हमें बीवीएससी में एडमिशन लेना है नीट के ज़रिए, तो हम कैसे एडमिशन लें। तो गाइस, पहले हम आपको बता देते हैं कि जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से जो काउंसलिंग होती है, जिसके तहत आपको जो वेटनरी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन दिया जाता है। तो भारत के गए जितने भी वेटनरी कॉलेज हैं उनमें 15% जो सीटें जो रहती हैं वीसीआई के माध्यम से भरी जाती हैं, और इस वीसीआई में आप नीट के ज़रिए काउंसलिंग करवा सकते हैं और जो वेटनरी कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज, अभी जो काउंसलिंग चल रही है वेटनरी में, तो जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी गाइज अभी काउंसलिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप सीट मैट्रिक, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ऑनलाइन शेड्यूल, तो ये गाइज हम देखेंगे कि जो आपके काउंसलिंग है तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो इस बार की हम काउंसलिंग का जो है नोटिफिकेशन देखेंगे गाइस कि ऑनलाइन शेड्यूल क्या है काउंसलिंग का। तो गाइस, हम इसकी प्रोसेस देखेंगे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से होने वाली काउंसलिंग की। तो सूचना बुलेटिन ऑनलाइन काउंसलिंग का है ये गाइस 2021-22। यह है कि बीबीएससी एंड एएच डिग्री कोर्स, तो अंडर 15% वीसीआई कोटा इन रिकोजिनेट वेटनरी कॉलेज, यानी कि जो 15% जो सीटें हैं जो हैं गाइस वेट वीसीआई कोटा के तहत इसमें भरी जाती हैं जो भारत के वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें। तो इसमें हम देखेंगे गाइस आगे की ओर। तो जो वीसीआई है उसमें जो जो बीवीएससी एंड एएच जो आपके 5.5 साल का कोर्स जो रहता है, इसमें आपको वीसीआई के तहत इसके माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ सीट ऑफ एडमिशन, तो गाइज यहाँ पर टोटल 761 सीटें जो हैं कि ऑल इंडिया में जितने वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पर जो वीसीआई के तहत भरी जाएगी। तो 761 सीटें गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कुल मिला करके। और आगे ने एलिजिबिलिटी कैटेरिया की हम बात करें तो नेशनलिटी, तो कैंडिडेट्स शुड बी इंडियन नेशनल, तो जो नेशनलिटी आपकी इंडियन होना चाहिए गाइस। और इसके बाद एज जो आपकी है 17 ईयर से ऊपर होना चाहिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक आपका होना चाहिए। और एज क्वालिफिकेशन की हम बात करें गाइस तो द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2021, तो यानी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया है वे सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। इसमें गाइस यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको फीस कितनी, कहाँ पर स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी पे करनी है। जनरल कैंडिडेट्स की हम बात करें गाइस तो 1000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स की हम बात करें गाइस तो 900, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हैंडीकैप्ड है या और इसके अलावा ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ये गई यहाँ पर 500। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है गाइस यदि आप बीबीएससी और एएच में वीसीआई के तहत आप काउंसलिंग करवाते हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जो अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा है उसमें जो है 15% सीट्स जो रिजर्व रहेगी गाइस एससी कैंडिडेट्स, और 7.5% सीट जो रिजर्व्ड हैं एसटी कैंडिडेट्स, और 10% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और 27% सीट आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। ओके, तो ये रिजर्वेशन आपको इसमें दिया जाएगा यदि आप वीसीआई के तहत एडमिशन लेते हो तो। फ्रेंड्स, जो 2021-22 की अगर काउंसलिंग की हम बात करें तो ये आपके सेकंड 2 राउंड में काउंसलिंग होती है और मॉपअप काउंसलिंग यहाँ पर अलग से होती हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग जो आपकी हो चुकी है गाइस, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फीस, ये आपकी 21/3/2022 से स्टार्ट हुई थी और 23/3/2022 तक ये रही। और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय द कैंडिडेट्स, तो यही आपकी डेट हैं।
और 21 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022। और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपकी 24 मार्च 2022 को हुई थी। और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट 25 मार्च को आपको इसका अलॉटमेंट लेटर मिला था। और रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज तो 25/3/2022 और 29/3/2022 के बीच आपके यहाँ पर एडमिशन हुए थे। सेकंड राउंड जो हुआ था गाइज आपकी 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हुआ था। और 4 को इसका अलॉटमेंट की प्रोसेस हुई थी। और 5 यानी कि कल ही आपको इसका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर प्राप्त हुआ। और 5 और 8 के बीच इसके कैसे एडमिशन यहाँ पर चल रहे हैं, जो वीसीआई के तहत जो कॉलेज आपको अलॉट होते हैं उसमें। अब अगर मॉपअप की हम बात करें गाइस, तो ये आपकी 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 14 अप्रैल तक ये रहेगी। और इसका सीट अलॉटमेंट आपको 14 अप्रैल को होगा और 18 से 20 के बीच इसका आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो गाइज ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है इस बार का 2021-22 वीसीआई के तहत, यहाँ पर गाइज आपको जो कॉलेज वाइज आपको सीट अधिक मिल जाएगी कि कितनी सीट आपको कहाँ पर कितनी अलॉट हैं। तो जो वीसीआई के तहत गाइज टोटल यहाँ पर जिन कॉलेज में 100 सीटें हैं उनमें 15 सीटें जो हैं गाइज वीसीआई के तहत भरी जाएगी। तो उनमें अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है यूआर फीमेल और ईडब्ल्यूएस में सारा गाइड यहाँ पर दिया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज का गाइड यहाँ पर अलग अलग दिया है। तो आज के वीडियो में हम जो एनडीवीएसयू जो है नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी उसके कॉलेजेस की हम बात कर लेते हैं। पहला है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर। तो कुल गाइड यहाँ पर 100 सीटें हैं जिनमें से 15 सीटें वीसीआई के तहत भरी जाएगी। और सेकंड कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री महू। तो इनमें गाइस 100 सीटें हैं जो 15 इसमें वीसीआई के तहत भरी जाएगी। अंतिम कॉलेज जो है एनडीवीएसयू का कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा, इनमें भी गाइस 15 सीटें जो है वीसीआई के तहत भरी जाएगी। तो गाइस बस आज की वीडियोस में इतना ही और मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।